नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि पता होगा आपको, आज का दिन 14 अगस्त 8 मंथ है। मंथ का 8 टाइम्स है, यानी 8वां महीना है, 2025 है और थर्सडे है आज का दिन। ठीक है, 14 अगस्त। तो इसमें डेली करंट अफेयर्स में आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस जीके जीएस कवर होने वाला है। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, आपको इस तरह दिख रहा होगा। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा है? ठीक है, यानी कि इंडिया फॉर द टाइम लिमिट, यानी इंडिया, भारत ने क्या रखा है? इंडिया हैज़ केप्ट द प्रपोजल ऑफ द ऑफ विच सिटी फॉर टेकिंग द लीडरशिप ऑफ एंड नेशनलाइज जोन्स ऑफ द नेशनल गेम्स बाई 2030। ठीक है, 2030 तक कौन सा रखा है? 2030 तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए। तो नई दिल्ली है, गुड़गांव है, अहमदाबाद है, फिर भोपाल। 4 शहर हैं भारत के, चारों विख्यात हैं। लेकिन इसमें अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद को भारत ने इस बार 2030 खेलों की मेज़बानी के लिए रखा है। ठीक है, तो देखिएगा, जो अहमदाबाद सिटी है गुजरात की राजधानी है, सॉरी मतलब गुजरात की गांधीनगर है, लेकिन इसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भी इसमें काफ़ी प्रगति हुई है। ठीक है, कुछ लोहा बनाने वाली कंपनियाँ, केंद्रीय इस्पात हो गया है ना, लोहा इस्पात, और उसके भी कुछ तरह के जो बड़े बड़े उद्योग हैं, इंडस्ट्रियलाइज एरियाज़ हैं, वो अहमदाबाद में है। और उसके बाद कर्नाटक है, ठीक है, जिसमें बेंगलोर आता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, तो आप लोग बोल सकते हैं, इंडिया हैज़ बीन केप्ट द प्रपोजल ऑफ अहमदाबाद सिटी फॉर द लीडरशिप ऑफ नेशनलाइज्ड गेम्स बाई 2030। ठीक है, 2030 तक। आइए आगे देखते हैं कौन सा है सबसे भारी बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा जो होगा उसका भारी भी होगा, वो ग्रह कौन सा है? अपना प्लेनेट की बात हो रही है, जिसमें अब जैसे हम लोग का प्लेनेट पृथ्वी है। ठीक है, तो ऐसे 8 प्लेनेट होते हैं, मतलब 8 से 9 तक प्लेनेट हैं अपने, जो हमारा जनरल स्टडी है, जीएस है उसमें। ठीक है, उसमें 8 प्लेनेट के बारे में बताया गया है, वैसे तो होते 9 हैं। ठीक है, तो उसमें पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है, फिर बृहस्पति है। विच इज़ द लास्ट, और यू कैन से विच इज़ द बेटेस्ट लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, भारी ग्रह कौन सा है? तो आपको बता दें, बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा भी है और भारी भी है। यानी कि बृहस्पति प्लेनेट इज़ द लार्जेस्ट और यू कैन से द बेटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, बृहस्पति ग्रह सबसे भारी और बड़ा ग्रह है। आइएगा आगे देखते हैं, टेस्ला कंपनी के सीईओ कौन है? आपको पता होगा, सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है, उसके सीईओ कौन है? उस जो टेस्ला के सीईओ होंगे वही स्टारलिंक के हैं, वही जो है स्पेसएक्स के हैं। ठीक है, वही न्यूरालिंक के हैं। तो सबसे बड़ी बात है, इसमें 4 आपके सामने आपको 4 नाम दिख रहे होंगे, जो कि चारों सबसे बड़े अमीर आदमियों के नाम हैं। मार्क जुकरबर्ग हैं, एलन मस्क हैं, सुंदर पिचाई हैं, बिल गेट्स हैं। आपको साथ साथ बताते चलेंगे कि ये सभी सीईओ किस चीज़ के हैं। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के हैं, तो ये टेस्ला के नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएंगे। एलन मस्क ये सीईओ हैं टेस्ला के, स्पेसलिंक के, स्टारलिंक के और न्यूरालिंक के। ठीक है, सुंदर पिचाई ये गूगल के सीईओ हैं, जो कि अब भारतीय हैं। बिल गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट आपको पता होगा सबसे बड़ी कंपनी है। तो एलन मस्क, यानी हु इज द सीईओ ऑफ टेस्ला कंपनी? तो आप बोल सकते हैं, सिंपली यू कैन से एलन मस्क इज द सीईओ ऑफ टेस्ला कंपनी। ठीक है, इसके सीईओ हैं टेस्ला कंपनी के, एलन मस्क। तो आप लोग समझ रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अभी हाल ही में किस कंपनी ने भारत के साथ विदेश नीति को मजबूत करने बनाने की मंजूरी दी? अपने भारत की कोई सबसे बड़ी कंपनी है, यानी कि रिसेंटली विच कंपनी हैव गिवन द अप्रूवल टू कंट्रीब्यूट द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी विद इंडिया रिसेंटली। अभी हाल ही में भारत के साथ ऐसी कौन सी कंपनी है? भारत की ही कंपनी है, यह विदेशी कंपनी है, जिसने भारत के साथ विदेशी नीति को मजबूत बनाने की मंजूरी दी है। स्टारलिंक है, टाटा है, रिलायंस है। इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, रतन टाटा की फेमस कंपनी, जो कि इस समय बीएसएनएल पर काम कर रही है। बीएसएनएल आपको पता होगा, भारत संचार निगम लिमिटेड, एक सरकारी नेटवर्क है। ठीक है, उसका 4G 5G लॉन्च होने वाला है अभी हाल ही में, मतलब कि अब शुरू होने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है। तो जो टाटा की, रतन टाटा सर की कंपनी है, ठीक है, उसने अभी हाल ही में भारत के साथ विदेशी नीति को मजबूत बनाने की मंजूरी दी है। तो रतन टाटा फेमस कंपनी टाटा हैज़ बीन गिवन द अप्रूवल टू कंट्रीब्यूट द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉरेन पॉलिसी विद इंडिया। ठीक है, हाल ही में। सबसे बड़ा दक्षिणी गोलार्ध में दिन कब होता है? हमारा उत्तरी गोलार्ध में, आपको बता दें, इसके साथ साथ ही आपको ये भी जानना जरूरी है कि अपना जो उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 25 दिसंबर। ठीक है, और लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इससे पहले हो जाता है,
जो सबसे बड़ा दिन है वो है क्या होता है 22 दिसंबर, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध वाला दिन 22 दिसंबर है और उत्तरी गोलार्ध वाला दिन ये 25 दिसंबर है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं द लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्थ ईस्ट पोल, ठीक है। सब उत्तरी ध्रुव का या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो दिन होता है वो होता है 25 दिसंबर। एंड द लार्जेस्ट डे ऑफ द साउथ ईस्ट पोल, ठीक है, ऑफ द एशियन कंटिनेंट। सबसे बड़ा दिन जो एशिया में यानी साउथ पोल में एशिया का जो होता है वो है 22 दिसंबर, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाइन बाय लाइन डिटेल वाइज समझ में आई होगी, जो कि 14 अगस्त थर्सडे का करंट अफेयर्स है, जिसमें आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स दोनों कवर हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।